हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका न्यू चैप्टर दैट इज पोलिनोमियल्स। और इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट यू मीन बाय ए पोलिनोमियल। तो हियर आई एम राइटिंग पोलिनोमियल इन एक्स, यानी वेरिएबल एक्स के साथ। ये सपोज करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैंने एक पोलिनोमियल लिखा। तो यहाँ पर जो एक्स है ये वेरिएबल कहलाता है, वेरिएबल। और जो ए बी सी ये कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट्स। अब यहाँ पर देखिए, ये जो ए है इसे हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो बी है इसको क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और जो सी है ये, इसमें देखो एक्स है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं आया इस टर्म में, तो इसे लिखेंगे हम लोग कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पर देखिए, ये कोई पोलिनोमियल है जो वेरिएबल एक्स में लिखा गया है। इसमें 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। पहला क्या है ए एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म बी एक्स और तीसरा टर्म है आपका सी। तो सबसे पहले मैं पोलिनोमियल की पहचान के लिए आपको बता दूं स्टूडेंट कि जो पोलिनोमियल है वो एक एक्सप्रेशन होता है जो वेरिएबल के टर्म्स में लिखा जाता है, लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर जो इसकी पावर होती है, ये जो पावर होती है एक्स की, ये कभी भी क्या होगा, होल नंबर होगा, होल नंबर। इट शुड बी ए होल नंबर। तो मुझे आप बता दो इसी बात पे यहाँ पर कि जो यहाँ पर एक्स की पावर क्या है 2, यहाँ पर एक्स की पावर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 0, क्योंकि एक्स की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए वो 1 सी में मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। और अभी आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो एक और मैं पोलिनोमियल लिख के दिखाऊँ आपको, और मैं इसको बाय द वे ऐसे लिख दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स। तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका एक्चुअल रूप जो होगा वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की पावर -2, ये आपका ऊपर जाकर के नेक्स्ट नेगेटिव हो जाएगा, और फिर क्या होगा सी एक्स की पावर -1। और जैसे कि मैंने बताया कि जो पावर है इट शुड बी ए होल नंबर। तो देखिए ये नेगेटिव इंटीजर हो गया, ये होल नंबर नहीं है। या फिर ऐसा होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की पावर 1/2 प्लस सी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये पोलिनोमियल नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर एक्स की पावर फ्रैक्शन में है, यहाँ एक्स की पावर नेगेटिव है। या होता भाई 4x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 1.2 प्लस 7। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी कॉन्स्टेंट, 4 5 7 कॉन्स्टेंट इज नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पर x की पावर 1/2 नहीं हो सकता, ये आपका डेसिमल में है। तो ये या तो 1 ही होता या फिर 2 ही होता। या फिर और देखिए, कहीं लिखा होता आपको 4x स्क्वायर प्लस √5x प्लस 7, ये पोलिनोमियल होता। लेकिन यदि लिखा होता यहाँ पर 5√x, तो ये पोलिनोमियल नहीं होता, क्योंकि ये x की पावर हाफ हो गया। रूट ऑफ x का मतलब होता है x की पावर 1/2, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ gx, fx, hx, qx दे दिया। यहाँ पर कुछ और देते हैं हम लोग, px दे दिया, rx दे देता हूँ, sx हो गया। तो ये सभी आपके पोलिनोमियल नहीं है, नॉट पोलिनोमियल। तो मुझे उम्मीद है आपको पहले से आता होगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, बट मैं स्टार्ट करने के लिए आपको बता रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई स्टूडेंट ऐसा हो हमारा कि जो समझ ना पा रहा हो इसको। तो ये कन्फ्यूजन आपका यहाँ से हट जाना चाहिए। अब मैं आपको टाइप ऑफ पोलिनोमियल और 5 मिनट में रिवाइज करके आता हूँ। यहाँ पर जो पोलिनोमियल होते हैं वे 2 टाइप से हम कैटेगराइज करते हैं। पहला बाय द नंबर ऑफ टर्म्स और बाय द डिग्री। तो सपोज कोई पोलिनोमियल है आपके पास 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। यहाँ पर जो टर्म है कितने हैं 1 2 3 टर्म्स। और जो डिग्री देखेंगे तो देखो यहाँ पर x की पावर 0, यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 2, मैक्सिमम पावर कितनी है 2, दैट इज कॉल्ड डिग्री। तो यहाँ पर 3 टर्म्स कितने हैं 3, और डिग्री कितनी होगी इसकी, डिग्री ये वाला पावर जो मैक्सिमम पावर है दैट 2। इस तरह आप देख सकते हैं px इक्वल टू, कोई और नाम देता हूँ, ये px होगा मतलब पोलिनोमियल इन x। और एक यहाँ पे और ले लेता हूँ मैं qx और नाम लेता हूँ, और इसका मैं देता हूँ वैल्यू 5x की पावर 2 माइनस 7x की पावर 3 प्लस 4। तो यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, मैक्सिमम पावर कितनी हुई एक्स की, वेरिएबल एक्स है आपका,
इसकी मैक्सिमम पावर हुई 3, तो हम इसको डिग्री बोलेंगे। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हुई 3, और टर्म कितने हुए 1 2 3, तो टर्म्स कितने हुए 3। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इफ़ यू हैव नॉलेज ऑफ दिस थिंग, तो अभी मैं बताता हूँ आपको। पहले मैं एक पोलिनोमियल बताता हूँ जिसमें एक ही टर्म है, सिर्फ एक टर्म। तो सपोज करो मैंने px लिखा और इसमें लिख दिया मैंने x, तो ये मोनोमियल हुआ, मोनोमियल, मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो। या फिर हम एक और टर्म लिखते हैं qx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मोनोमियल है। या फिर हम लिखते हैं rx इक्वल टू 5, ये मोनोमियल है। या फिर हम लिखते हैं sx इक्वल टू 4x की पावर 5, मोनोमियल है। तो ये सब क्या है आपके मोनोमियल, क्योंकि इनमें एक ही टर्म है। अब हम क्या करेंगे, बाइनोमियल बताएंगे नेक्स्ट। बाइनोमियल, बाइनोमियल मीन्स ये एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 हो। ऐसा पोलिनोमियल मतलब पहली बात तो वो पोलिनोमियल होना चाहिए जिसमें डिग्री, जिसमें आपके नंबर ऑफ टर्म कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 5 प्लस एक्स, एक्स माइनस 3, ये क्या है सभी के सभी आपके बाइनोमियल। इसमें एक बात और ध्यान रखें, यदि मैं एक और लिखता हूँ, देखो यहाँ tx लिख देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ 4x प्लस 5x, ये बाइनोमियल नहीं है। यहाँ पे देखिए लाइक टर्म है, इनको हम लोग एक साथ असेंबल करके लिखें तो ये 9x हो जाएगा, ये तो मोनोमियल निकला, दिस इज नॉट बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में डिफरेंट, देखो यहाँ पर x है, इसकी पावर डिग्री कितनी है 1 इस टर्म की, और इसके लिए कितना, ये इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर 0, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 नहीं होगी, इधर 5 है तो इधर 5 नहीं होगी, इधर x है इधर x है, दोनों की पावर 1 है, इसका मतलब इन दोनों को असेंबल कर सकते हो। कितना हुआ आपका 9x। और अभी हमने देखा यहाँ पर 2 टर्म की बजाय एक ही टर्म है, तो ये बाइनोमियल नहीं है, क्या है, मोनोमियल। इसी तरह हम ट्राइनोमियल देखेंगे। ट्राइनोमियल आपके समझ में आ गया होगा, इसमें 3 टर्म्स होंगे, यानी प्लस एक्स स्क्वायर और कर देता हूँ। इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया आपका एक्स की पावर 5 ऐड कर दो, या माइनस 3x स्क्वायर ऐड कर दो। यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, प्लस या माइनस 1/9 एक्स करेंगे तो दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, भाई बाइनोमियल रह जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एक्स की पावर कुछ भी 5 और x को छोड़ के, यहाँ पर 5x की पावर, यहाँ पर 1 है, तो इन दोनों को छोड़ के क्या हो जाएगा आपका, एक्स की पावर 3 कर देते हैं। तो इस तरह आप देखेंगे ये आपके ट्राइनोमियल। तो इस तरह से जो हम लोग कैटेगराइज करेंगे पोलिनोमियल को, तो ये पहला टर्म के अकॉर्डिंग हो गया। अभी मैं डिग्री के अकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ आपको। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 हो, जो डिग्री 0 वाला है ये तो कांस्टेंट हो गया, और यदि डिग्री 1 हो, जैसे कि आपका x हो सकता है, या फिर क्या लिख दूँ यहाँ पर 5 प्लस एक्स हो सकता है, या फिर आपका यहाँ पर देखिए ये आपका 4x प्लस 9 हो सकता है। यहाँ पर वेरिएबल की पावर जो है ये 1 है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, मैक्सिमम 1, यहाँ पर ओनली 1, मैक्सिमम 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, तो वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1। ये आपके लीनियर कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, लीनियर पोलिनोमियल। अभी मैं आपको क्या बताता हूँ, दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दूसरा बताएंगे अभी हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में क्या खास चीज़ देखने को मिलेगी आपको, यहाँ पर जो पावर है वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 2, डिग्री 2 होनी चाहिए, यानी आइदर एक्स स्क्वायर ओनली या 5x स्क्वायर ओनली, देखो टर्म एक ही है, या फिर 2x स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स, यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2 है, या फिर 7x स्क्वायर माइनस 5, डिग्री 2 है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये सभी आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इस तरह आप क्यूबिक को देख सकते हैं। क्यूबिक के केस में क्या होगा, क्यूबिक के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपका डिग्री 3 होनी चाहिए, ये क्यूबिक हो गया, या फिर यहाँ पर मैं क्यूब कर देता हूँ, अब ये क्यूबिक हो गया, यानी मैक्सिमम डिग्री से हमें आपको 3 दिखानी है, प्लस 7x क्यूब, ये भी आपका क्यूबिक हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके क्यूबिक हो गए सभी के सभी। या लिख सकते हैं sx की वैल्यू देखो 7x की पावर 3 प्लस 5x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7 या 9 या 8 या फिर 10 या फिर √5, कुछ भी दे सकते। तो ये आपका क्या होगा, क्यूबिक, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है। देखिए यहाँ पर टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 3 हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म आपके कितने हैं, 3 हैं। यहाँ पे मैं और कम कर देता हूँ आपको, ये वाला अभी भी ये क्यूबिक पोलिनोमियल ही कहलाएगा, जबकि नंबर ऑफ टर्म इसमें 2 हैं, पर हम डिग्री देख रहे हैं।
यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 टर्म है, लेकिन ये क्यूबिक मतलब मैक्सिमम जो आपका डिग्री है वो आपका 3 है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। तो ध्यान रखें यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म पे डिपेंड ना करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, डिग्री पे डिपेंड करेगा। इस तरह बाई क्वाड्रेटिक, एक बाई क्वाड्रेटिक होगा। बाई क्वाड्रेटिक के लिए क्या होगा, उसमें डिग्री 4 होगी। डिग्री कितनी होगी उसकी, 4 होगी। यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ आपका एच एक्स कोई पोलिनोमियल है जो एक्स की पावर 4 है ओनली, चलेगा। या फिर इसकी वैल्यू मैं बदल के लिखता हूँ, देखो 7 एक्स की पावर 4 हो गया, चलेगा। या फिर हम लिख सकते हैं 4 एक्स की पावर 3 प्लस 7 एक्स की पावर 4 प्लस 9, मैक्सिमम पावर कितनी है 4, तो ये इसकी डिग्री हो गई। तो एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 4, उसको हम बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा भी, और ये सब चीज़ें आप 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब मैं इससे आगे बढ़ूंगा। तो स्टूडेंट, नाउ यू हैव द नॉलेज ऑफ पोलिनोमियल। और अभी हम लोग चलते हैं फाइंड करने जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। देखिए यहाँ पर क्या होगा, सपोज मैं एक पोलिनोमियल देता हूँ पी एक्स, और ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आप देखिए यहाँ पर, यदि मैं यहाँ पर एक्स इक्वल टू 2 रखूँ तो p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी हो जाए, ट्राई करते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस 5 टाइम ऑफ 2 प्लस 6 कितना होता है, 2 2 जा 4 माइनस 10 प्लस 6, यानी प्लस के 10 माइनस के 10 इक्वल टू 0। तो कैसे हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, देखिए इफ p ऑफ 2 इक्वल टू 0 देन 2 इज कॉल्ड ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल। px यानी किसी पोलिनोमियल यदि मैं वेरिएबल की वैल्यू कोई कांस्टेंट टर्म रखता हूं in such a way that the value of polynomial becomes 0, then that constant value is called zero of the polynomial. So मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, for a polynomial px k is called zero of polynomial if p of k becomes 0, यानी after substituting value of x equal to k, the value of polynomial become 0। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे value of px on substituting x equal to 2 become 0, therefore 2 is called 0 of polynomial px। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो किसी पोलिनोमियल के कितने हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ जीरो फॉर ए पोलिनोमियल, number of zeros of a polynomial is equal to degree of polynomial। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, पहले मैं दिखाता हूँ आपको px इक्वल टू 2x माइनस 6। तो यहाँ पर देखिए आप लोग कितने जीरो हो सकते हैं। तो जीरो निकालने के लिए आप जो पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू जीरो से इक्वेट करके देखो, आपको जीरो की वैल्यू भी मिल जाएगी। यानी कि यहाँ पर आप किसकी वैल्यू, px की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 6 इम्प्लाइज x इक्वल टू 6/2 3, यानी यहाँ पर एक जीरो आया। क्या x की कोई एक और वैल्यू है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक जीरो मिला। इसकी डिग्री देखिए कितनी है, लीनियर है ना, तो ये लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1 है। यानी कि इसकी डिग्री देख करके आप लोग बता सकते हैं कि इसका एक ही जीरो होगा। यहाँ पर गैस करेंगे आप लोग कितने जीरो होंगे इसके। यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसमें आपकी डिग्री देखिए यहाँ पर 2 है, और यदि 2 है तो इसके 2 जीरो आएंगे। जीरो कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, मैंने बताया आपको, इस px की वैल्यू जीरो रखें तो उससे कैलकुलेट करके वेरिएबल की वैल्यू आएंगी, और यदि ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक है तो 2 ही आएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं फिर से बताता हूँ। यदि मैं इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर लूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, और ये x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन लें तो फिर से x माइनस 2,
ये x माइनस 2 कॉमन ले लेता हूँ, ये बचा आपका x और ये माइनस 3, तो कितना हुआ x माइनस 2 x माइनस 3, इट इज द वैल्यू ऑफ px. टू फाइंड जीरोज आप यहाँ देखेंगे px की वैल्यू क्या रखनी है मेरे को 0, यानी कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 को क्या रखूँ मैं 0. जरा ध्यान से देखो, ये दो फैक्टर हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई में जरूर 0 है. तो इसका मतलब क्या हुआ, implies either x minus 2 equal to 0 और x minus 3 equal to 0. implies x equal to 2 और x equal to 3. कितने 0 आए देखो यहाँ पर 2 and 3. चलो चेक करके देखते हैं क्या ये 0 हैं. तो पुट x equal to 2 in px. यहाँ पर मैं x equal to 2 रखता हूँ, तो p of 2 की वैल्यू चेक करते हैं. 2 का स्क्वायर माइनस 5 टाइम ऑफ 2 प्लस 6, ये हो जाएगा बेटे 4 माइनस 10 प्लस 6 दैट इक्वल टू 6 एंड 4 10, 10 माइनस 10 इट विल गिव यू 0. तो इसका मतलब 2 एक 0 है px का. अगेन पुट दूसरा क्या था देखो 3, पुट x इक्वल टू 3 इन px. तो हमें क्या मिलेगा p ऑफ 3 की वैल्यू मिल जाएगी. चेक करो 3 का स्क्वायर माइनस 5 टाइम ऑफ 3 प्लस 6, 3 3 जा 9 माइनस 15 प्लस 6, पॉजिटिव 15 माइनस 15, ये तो आपका 0 आया. देखो पहले भी 0 था, अब फिर से 0. देयरफॉर क्या लिखेंगे 2 and 3 आर जीरोज ऑफ px. कितने 0 आए 2 zeros. डिग्री कितनी थी 2. तो ध्यान रखेंगे नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. तो एक चीज़ और मैं यहाँ पर साथ साथ आपको बता दूँ कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है. तो 0 का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होगा कि सपोज करो हम किसी गिवन पोलिनोमियल के लिए एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं. ठीक है, सपोज आपको दिया हुआ है कि 3x प्लस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका 2y इक्वल टू माइनस के 3x माइनस के 12 और y कट हो जाएगा माइनस के 3x माइनस के 12 अपॉन 2. अब यहाँ पर यदि मैं y की वैल्यू 0 रखूँ, इफ y इक्वल टू 0 रखें, इफ y इक्वल टू 0 रखें, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा देन माइनस के 3x माइनस के 12 अपॉन 2 इक्वल टू 0. तो यहाँ से आप लोग देखेंगे ये होगा माइनस के 3x माइनस के 12 इक्वल टू 0 इंटू 2 0 हो गया. एम्प्लाइज माइनस 3x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू माइनस 12 बाई माइनस 3. 12 बाई माइनस 3 कितना हुआ आपका -4. x की वैल्यू -4. तो जब आप ग्राफ बनाएंगे नोटिस कीजिएगा, तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 5 6 1 2 3 4 5 6 ये y और ये x. तो x इक्वल टू -4 1 2 3 4 ये x इक्वल टू -4. x एक्सिस को काटते हुए जाएगा. कैसे मालूम पड़ा, हमने यहाँ पर जो y है उसको x के टर्म्स में निकाल लिया, यानी इनडायरेक्टली ये px का काम कर रहा है आपका. देखिए ये px है, यानी आपको क्या मिल गया एक पोलिनोमियल इन x मिलता है यहाँ पर. और उसे 0 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उसको इक्वेट करना पड़ेगा. तो यहाँ से पहले आप गैस कर सकते हैं कि ये क्या है आपका लीनियर है. इसे आप लिख सकते हैं, देखो माइनस के 3/2 x प्लस 6 ऐसे लिख सकते हैं इसको. तो माइनस 6. तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये लीनियर है, लीनियर का मतलब इसका एक 0 होगा. और वो कितना होगा उसको आप लोग इसको 0 से इक्वेट करके निकाल सकते हैं. ये आपका मिला x इक्वल टू -4. ये x इक्वल टू -4 है, तो इसका एक 0 है. यदि मैं ग्राफ को बनाऊँ जैसे कि आपने 9th क्लास में प्रैक्टिस किया होगा, तो इसी में मैं यदि यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखूँ, x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पर. तो y की वैल्यू आएगी -12 उधर चला जाएगा और ये आपकी आएगी -6. तो 1 2 3 4 5 6 ये आपका -6 यहाँ आएगा. तो आप देखिए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, करेक्ट है. तो यहाँ पर
ये -4 x इक्वल टू -4 पे x एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है। इसका मतलब ये एक ऐसा पॉइंट आपके पास x की वैल्यू होगी जहाँ पर ये x एक्सिस को कट करेगा। इट इज़ द मीनिंग ऑफ जीरो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो। सपोज करो एक आपको दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0 ऐसे दिया है, तो आप क्या लिख सकते हो, इसको y को राइट में ले जाओ तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने बताया कि ये किस तरह से काम करेगा, px की तरह से काम करेगा। तो ये क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर। चलिए इसमें वैल्यू रख कर देखिए आप लोग। तो x की वैल्यू मैं रख के देखता हूँ, 0 रखूँ तो यदि मैं x की वैल्यू 0 रखूँ तो कितनी वैल्यू आएगी, ये 0 आएगी। यानी मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूँ, यहाँ पर ऐसे देखिएगा कि यदि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा आया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास है, तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू रखते जाऊँगा और y की वैल्यू कैलकुलेट करता जाऊँगा। देखिए 2-4 वैल्यू रख के देखते हैं, ये x और ये y। x की वैल्यू मैंने 0 रखी तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 का स्क्वायर +1, x की वैल्यू -2 रखो यहाँ पर, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 का स्क्वायर दैट इक्वल टू 4। x की वैल्यू हम लोग 1 रख रहे हैं, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1 का स्क्वायर दैट इक्वल टू 1। और फिर अगेन जब हम लोग यहाँ पर, ये तो 1 ही आया, जब हम 2 रखेंगे तब कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, x जगह 2 रख दीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये आपका 4 आया। तो मैंने बताया कि y को हम किस तरह डील करेंगे, px की तरह, यानी px की वैल्यू मेरे पास आ रही है, यानी इसे px भी कह सकते हैं और इसको y भी कह सकते हैं। तो उस केस में आप देखेंगे यहाँ पर अभी जब 0 रखा तो वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू क्या रखी हमने, देखो x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो y की वैल्यू 1 थी। तो अभी x की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो क्या आएगी, y की वैल्यू 4 आएगी। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 2, तो y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर y की वैल्यू 4 है। इस तरह आप देखेंगे यहाँ पर आ जाता है। अब x की वैल्यू आप -1 पर ट्राई कीजिए, यहाँ पर कितना आएगा आपका, 1 आएगा y की वैल्यू। जब x की वैल्यू आप -2 रखेंगे तो यहाँ कितना होगा, -2 के लिए भी वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू 1, ये -1 था, ये -2 है, -2 पे वैल्यू कितनी है आपकी 4 है। तो ये कुछ इस तरह से आपका कर्व आएगा। देखो तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, 1 पॉइंट पे, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे डिग्री कितनी है 2। आपको जीरो कितने दिखाई देंगे, यहाँ पे ओनली 1 0 दिख रहा है, नहीं, ये एक्स की 2 0 हैं, अभी एक्स की 2 वैल्यू है, एक्स इक्वल टू 0, और जो दूसरी वैल्यू सोल्ड करके आती है वो भी एक्स की वैल्यू 0 है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर 2 हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ डिग्री 2 है। इसे मैं एक और एग्जाम्पल आपको देकर समझाता हूँ और अच्छे से। यहाँ पर देखिए, सपोज करो आपको दिया गया है यही क्वेश्चन है, देखो एक्स स्क्वायर -y -4 इक्वल टू 0। अभी देखिए इसमें कैसे लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे y स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा, y इक्वल टू क्या आएगा, y को मैं राइट में ले जाता हूँ, तो ये होगा आपका y स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका, y हम राइट में लेके गए तो ये y पॉजिटिव हो गया, बाकी जो कहते रहेगा -4। अब जरा देखिए यहाँ पर जब हम x की वैल्यू, ध्यान दें यहाँ पर मैं x की वैल्यू क्या रखूँगा 0, जब मैं 0 रखूँगा तो y की वैल्यू क्या आएगी -4। मैं x की वैल्यू क्या रखूँगा, अभी यहाँ पर देखिए 1 रख रहा हूँ, तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू क्या आएगी, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपकी -3 आएगी। फिर मैं 2 रख देता हूँ, तो 2 2 जा 4, 0 आ गई। अभी फिर मैं 3 रख देता हूँ, 3 3 जा 9 -4, 5 आ गया। अभी मैं -2 रख देता हूँ, -2 के लिए ट्राई करके देखिएगा क्या आएगा वैल्यू, -2 पे -2 का स्क्वायर, फिर 0 आ गया। फिर हम ट्राई करेंगे किसके लिए, -1 के लिए, -1 के लिए वैल्यू कितनी होगी, -1 का स्क्वायर, ये -3 होगी। आइए इसको हम ग्राफ पे दिखाएं, यदि इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा। अब मैं इसको हटा रहा हूँ आपके सामने से, और दूसरा ग्राफ मैं इसी पर आपको दिखा रहा हूँ। देखो आप देखिए वहाँ पर डिग्री कितनी है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 का मतलब क्या होगा, मैंने बताया था y को हम डील करेंगे px की तरह, तो इसका मतलब क्या होगा एक्स स्क्वायर -4, ये एक पोलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी है 2। अब देखते हैं क्या ये 1 पॉइंट पे काटता है या 2 पॉइंट पे काटता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्स इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू -4, तो
मैं यहाँ पर लेता हूँ, ये आएगा आपका y का टू -1 -2 -3 -4, y का टू -4, x इक्वल टू 0 पे यहाँ पर आ गया। अब हमने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू -3, ये 1 पे -3 हो गई। फिर हमने x की वैल्यू क्या लिया, 2 लिया। जब x का वैल्यू हमने 2 लिया, ये आपका 2 है तो y इक्वल टू 0, y की वैल्यू ना ऊपर है ना नीचे, ये आपका 0 हो गया। यदि पॉजिटिव होता मैं ऊपर जाता, नेगेटिव होता नीचे जाता, लेकिन कहीं भी नहीं जाना, इधर ही रहना है, तो फिर सिर्फ x की वैल्यू आपको दिखाई देगी 2। फिर -2 पर ट्राई करते हैं। देखो जब x की वैल्यू -2 रखी तभी y की वैल्यू कितनी है, 0, ना ऊपर जाना ना नीचे जाना। हम -1 पर ट्राई करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आती है आपकी, -3, कहीं यहाँ वैल्यू आ जाती है। जब हम इसको ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो अब कितना आता है आपका, ये ग्राफ कुछ ऐसे आता है। आप देखिए ये जो ग्राफ हमने बनाया है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काटता है, एक x इक्वल टू 2 पे कट करता है, एक x इक्वल टू -2 पे। इसे मैं हटा देता हूँ, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन। तो यहाँ पर आप देखें ये आपका 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था। यहाँ पर ये वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज x इक्वल टू -2, और इधर क्या आया था आपका x इक्वल टू 2, तो ये 2 जीरोज हो गए। कहाँ से मालूम पड़ा, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो स्टूडेंट इस तरह आप देख सकते हैं, सपोज करो ये आपका कोई पोलिनोमियल है और वो आपको इस तरह दिखाया हुआ है, तो वो आपसे पूछता है कि बताइए इसके कितने जीरोज़ हैं, ये y और ये x। तो px कोई पोलिनोमियल है, px का मतलब हमें x में चेक करना है, x एक्सिस पे चेक करना है, कितने पॉइंट पे कट करता है, 1 2 3, तो यहाँ पे कितने हुए, 3 पोलिनोमियल। और यदि आप चेक करेंगे तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल ही दिया होगा। इसी तरह यदि सपोज करो यही ग्राफ होता और उसने ये पोलिनोमियल py दिया होता तो फिर यहाँ पे कितने होते, आप मुझे बता सकते। अभी y एक्सिस पे आपको चेक करना है कितनी जगह कट कर रहा है ये 1, तो फिर इसका पोलिनोमियल का 0 1 होता। तो यदि ये y में पोलिनोमियल लिखा होता तो ये 1 होता। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ देखिए, यहाँ पर y में यदि लिखा जाए, यदि मैं इसी को y में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ये x² माइनस y, फिर क्या हो जाएगा आपका -4 इक्वल टू 0, तो ये कितना है, y में आएगा। तो y में इसका पोलिनोमियल डिग्री कितनी है, y में 1, और यदि ये y में डिग्री 1 है तो इसका यहाँ पे 0 कितना होगा, 1, यानी y की वैल्यू आपकी 1 जगह एक ही पॉइंट पर काटेगा, दैट इक्वल टू -4, y इक्वल टू -4। तो ध्यान देंगे हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हैं वे x के रेस्पेक्ट में दिए हैं, आपको आप अच्छे से समझ सकते हैं। और अभी मैं आपको और डिटेल में समझाने के लिए आपकी एक्सरसाइज ले लेता हूँ। आइए अभी देखते हैं आपका एक्सरसाइज 2.1। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। और यहाँ पर देखिए उन्होंने पहले क्वेश्चन में पूछा है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px, जो कि मैंने अभी बताया था आपको, ये y है उसको हम px की तरह लेते हैं, और आर गिवन इन फिगर बिलो फॉर सम पोलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। तो जो पहला केस है उसमें देखो मैं आपको फिगर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये आपका x और यहाँ पर है y, और ये इसने ऐसे दिखाया हुआ है, इसी ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते ये x एक्सिस, तो ये y एक्सिस, ये ओरिजिन। तो क्या ये x एक्सिस को कहीं काट रहा है, नहीं, ये कहीं भी एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। कैसे मालूम पड़ा, मैं x एक्सिस को क्यों चेक कर रहा हूँ, y को क्यों नहीं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि ये px में दिया हुआ है, px वेरिएबल x लेना है मेरे को। तो यहाँ पर नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विद x एक्सिस फॉर नंबर ऑफ जीरोज। क्या पूछा उसने, देखो यहाँ पर फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 0, यानी नो नंबर, नो जीरो इज देयर। आइए मैं इसका सेकंड पार्ट बताता हूँ। और यहाँ पर आपको दिया है कुछ इस तरह से ग्राफ, देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, मैंने बताया था y को px भी लिख सकते हैं आप लोग, और ये कुछ इस तरह दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे भाई, यहाँ पर कितने पॉइंट पर काटा है, 1, तो यहाँ पर 1 होगा। ये आपका सेकंड पार्ट था। और अभी हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर जो ग्राफ दिया है ये बदल दिया, देखो
ये ऐसे ना दे करके ये कुछ इस तरह ग्राफ दिया है, ऐसे दिया हुआ है ग्राफ। तो कितने पॉइंट पर काटा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 पॉइंट पर कट करता है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3। और फोर्थ पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको ग्राफ कुछ इस तरह दिया हुआ है, देखें मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये यहाँ कहीं दिया हुआ है। तो एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पर कटी, यहाँ और यहाँ। उन्होंने पॉइंट को स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, बट 2 पॉइंट्स आर देयर एट विद द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे आपके, 2। और ये आपका भी मैं 5th पार्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर दिया है फिर से ग्राफ, और ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है। आइए देखिए, यहाँ पर इस तरह दिया हुआ है ग्राफ। तो एक पॉइंट, अनदर पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 5th पार्ट में, 4, बिकॉज देयर आर 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विद द ग्राफ। और यहाँ पर अभी 6th पार्ट देखेंगे, और इधर उन्होंने दिया है, देखिए ये रहा ग्राफ आपका। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 3 पॉइंट पर टच करता है, ये क्रॉस करके निकल जाए या टच करके वापस चला जाए। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 3 जीरो आप लिखेंगे। तो ये था आपका एक्सरसाइज 2.1। और इसमें हम क्या समझ पाए यहाँ पर, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज। तो आपको यदि ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया गया है किसी फंक्शन को या किसी पॉलिनोमियल को, तो वहाँ पर आप लोग उस ग्राफ को देख करके बता सकते हैं। यदि यही ग्राफ आपका वो यहाँ पर पी वाई में होता, तो ये वाई को 1 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो हम देखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो 1 है। लेकिन ये आपको पी एक्स में दिया हुआ है, तो 1, 2, 3, 4 पॉइंट पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यहाँ पर नंबर जीरो 4 है। तो स्टूडेंट, इस तरह ही आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है।